अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है मेंटल वेलनेस प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने दो मॉड्यूल्स बनाने हैं। आपने इसके इंट्रोडक्शन वगैरह रीड करना है। इसके अंदर टीचर ने कहा हुआ है आपका जो फोकस होना चाहिए इस फेज़ के अंदर यूज़र के ऑथेंटिकेशन के अंदर, काउंसलर साइड मैनेजमेंट के ऊपर और एडमिन साइड अप्रूवल एंड डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपने रजिस्टर और लॉगिन करना है। आपने एक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज बनाना है एडमिन के लिए और काउंसलर के लिए। जो आपका काउंसलर होगा वो रजिस्टर करेगा, जो आपका एडमिन होगा वो एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकेगा। उसकी एक अलग टेबल होगी, उसको जस्ट हमने लॉगिन कराना होगा। काउंसलर साइज का जो इंटरफेस आपके पास, आपने यूज़र इंटरफेस बनाना है काउंसलर साइड के लिए, दैट विल मैनेज वेलनेस प्रोग्राम एंड काउंसलिंग सेशन. Counselor should be able to add wellness program या sessions and provide all related details such as आपका जो प्रोग्राम या सेशन का टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डेट एंड टाइम होनी चाहिए, गूगल मीट का सेशन लिंक होना चाहिए और उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव या कंप्लीटेड होना चाहिए। काउंसलर जो है वो एडिट भी कर सकता है इनको और डिलीट भी कर सकता है अपने प्रोग्राम्स या सेशंस वगैरह को। एक बार इसने ऐड या एडिट करा लिया तो एडमिन साइड आपने बनानी है जिसमें एडमिन पैनल के अंदर से आपने उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको अप्रूव या डिसअप्रूव करना है। ठीक है, जो भी सेशंस या प्रोग्राम उसने एडिट किए होंगे। एडमिन शुड बी एबल टू मैनेज काउंसलर इन्फॉर्मेशन, वो उनका जो प्रोफाइल है देख सकता है और अकाउंट का जो स्टेटस है एक्टिव और इनएक्टिव कर सकता है। ठीक है, आपने इनके लिए डेटाबेस डिज़ाइन बनाना है। 3 टेबल्स आपके पास बनेंगी, एक एडमिन की टेबल होगी, एक काउंसलर्स की और एक वेलनेस प्रोग्राम की टेबल होंगी। ठीक है, अप्रूवल स्टेटस ये एडमिन अपनी तरफ से इनको मैनेज करेगा। ठीक है, हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी। ये जिप फाइल कुछ इस तरीके की जिप फाइल होगी आपके पास। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपने जो पीडीएफ हमने आपको दिया है रोड मैप वाला, उसमें पीएचपी की हेडिंग के नीचे जो फर्स्ट वीडियो है आपने वो देखनी है। ठीक है, और वो वीडियो देख के आपने इस प्रोजेक्ट को रन करवा लेना है। ठीक है, करना क्या है कि आपने एच डॉक्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है और उसमें जो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स होंगी आपकी उसी जिप फाइल की वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। देन आपने यहाँ पे जैम सर्वर को ओपन करना है, अपाची और माई को। फिर आपने एक यहाँ पे लिंक देना है लोकल होस्ट स्लैश और यहाँ पे आपने देना है जी जो आपके पास फ़ोल्डर का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ़ोल्डर का नेम था प्रोटोटाइप्स और यहाँ पे हमने मेंटल के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज है। आप इन चाहें तो इनके बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ इसमें डिटेल्स वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो पैनल्स आपके पास बनते थे, एक काउंसलर रजिस्टर कर सकता था यहाँ से। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर सकता था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एडमिन साइड पे जाएं। इसका जो यूज़र नेम होगा आपके पास एडमिन होगा और जो पासवर्ड होगा वो भी आपके पास एडमिन होगा। देन आपने इसको लॉगिन करना है तो ये एडमिन अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एडमिन पार्टिसिपेंट्स वगैरह को भी देख सकता है। यहाँ पे टोटल काउंसलर कितने हैं, एक्टिव यूज़र कितने हैं और टोटल सेशंस कितने हैं, अप्रूव सेशन कितने हैं, डिसअप्रूव सेशन कितने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता है। यूज़र के जो रूल्स हैं उनके हमने चार्ट बनाए हुए हैं, सेशन अप्रूवल के भी चार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट सेशंस कौन से हैं वो भी यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर देख सकता है। ठीक है, यानी जो भी डैशबोर्ड इसका था वो हमने थोड़ा सा अच्छा बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे यूज़र्स के ऊपर जाएगा तो एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को देख सकता है। अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे पास दो यूज़र बनते हैं, एक पार्टिसिपेंट बनता है और एक काउंसलर बनता है। तो दोनों को ही हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर बनाया हुआ है ताकि टीचर को अच्छा भी लगे और रिक्वायरमेंट फाइनल वाली भी थोड़ी सी फुलफिल हो जाए। एडमिन इनकी प्रोफाइल वगैरह को भी देख सकता है। हमारा मोटिव काउंसलर की तरफ था तो यहाँ पे आपने काउंसलर के ऊपर ही टीचर से डिस्कशन करनी है और प्रोटोटाइप का वाइवा देना है। यहाँ पे एडमिन सेशंस वगैरह को भी देख सकता है और सेशंस को अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, इनका स्टेटस वगैरह अपडेट कर सकता था। आपने क्या करना है, फिर आपने एक और ब्राउज़र के अंदर जाना है। ठीक है, अ, ये वाला आपके पास ब्राउज़र है। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है किसी काउंसलर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन वन हम यहाँ पे लिखते हैं इसका नेम। ठीक है, और इसका जो ईमेल है con@gmail.com लिख लेते हैं। पासवर्ड 1 2 3 हम इसका पड़ा रहने देते हैं।
फ़ोन नंबर देना है आपने इसका काउंसलर, रूल देना है, जेंडर वगैरह इसकी डालनी है, एज वगैरह इसकी डालनी है 23। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो काउंसलर आपका रजिस्टर हो जाएगा। एडमिन अपने पैनल के ऊपर भी यहाँ पे देख सकेगा कि रजिस्ट्रेशन किसने की हुई है। यूज़र्स के अंदर जाएगा तो ये अभी हमने एक यूज़र को रजिस्टर कराया हुआ है। एडमिन इनका स्टेटस अपडेट कर सकता है, एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, देन यहाँ पे फिर आपने जाके इसी काउंसलर को लॉगिन करना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये काउंसलर का आपके पास फ्रंट एंड पेज आ जाएगा जिसमें वो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी प्रोटोटाइप के अंदर काउंसलर क्या कर सकता था, वो अपने वेलनेस प्रोग्राम या सेशंस वगैरह को ऐड कर सकता था। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम सेशन दोनों एक ही बात है, तो आपने टाइटल लिखना है इनका, हम कहते हैं जी प्रोटोटाइप सेशन। मीटिंग का लिंक वगैरह आपने डाल देना है, अभी के लिए मैं वैसे ये डाल रहा हूँ। डेट वगैरह आपने इनकी डालनी है, कब है, स्टार्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, एंड टाइम क्या होगा, तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ऐड सेशन पे क्लिक करेंगे तो सेशंस वगैरह आपके ऐड हो जाएंगे काउंसलर के। यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो वो सेशन को व्यू कर सकेगा और इनको एडिट और डिलीट भी कर सकेगा जो आपका काउंसलर है। इसी तरह जो एडमिन है वो क्या करेगा, यहाँ पे सेशंस के अंदर जाएगा तो इन सेशंस को वो देख सकेगा। ठीक है, अभी के लिए अप्रूव हैं तो इनको वो अप्रूव, अभी के लिए ये डिसअप्रूव हैं तो इनको अप्रूव भी कर सकता है और स्टेटस भी इनका यहाँ पे अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्रूव कर लिया है तो ये स्टेटस इनका अप्रूव है। अगर डैशबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो डैशबोर्ड के ऊपर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि लेटेस्ट सेशंस कौन से ऐड हुए पड़े हैं और किस काउंसलर ने जाके ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये इतनी सी आपके पास रिक्वायरमेंट थी। बाकी आप पीएचपी के पेजेस को देखें, इसमें वही चीज़ें यूज़ हुई पड़ी हैं जो CRUD ऑपरेशन के अंदर हमने आपको समझाई हुई थी। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।